यो यो हनी सिंह एक ऐसा नाम जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बिल्कुल तूफान की तरह आया, कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए और लोगों के दिल में छा गए और फिर अचानक गायब हो गए। आखिर क्यों? आखिर क्या हुआ उस रैपर के साथ जिसने पूरी इंडिया को ब्लू आइज और अंग्रेजी बीट पे नचाया? ये कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी और एक शानदार कमबैक की भी है। चलिए जानते हैं आज हनी सिंह की पूरी कहानी, सुपरस्टार बनने से लेकर अंधेरे दौर तक। हनी सिंह का रियल नेम हरदेश सिंह है। उनका जन्म 15 मार्च 1983 होशियारपुर पंजाब में हुआ। म्यूजिक से उनको बचपन से ही लगाव था, लेकिन करियर बनाने के लिए यूके के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक गए। रैप म्यूजिक और म्यूजिक प्रोडक्शन में उन्होंने महारत हासिल की। उनकी इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री 2010 में होती है। उन्होंने 2010 में एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम इंटरनेशनल विलेजर था। उसमें से कई सारे गाने वायरल हुए हैं। उसमें से ब्राउन रंग और डोप शोप मिलियंस ऑफ व्यू को भी क्रॉस किया। बॉलीवुड में अंग्रेजी बीट, कोकटेल और लुंगी डांस उनकी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल आसमान तक पहुंचा दिया। गाइस यार, आप लोग तो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट क्या है वो तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा ना आपको। चलिए अब अपनी कहानी फिर से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी कंट्रोवर्सी और हेटर्स के बारे में। ज्यादातर गाने ऐसे नहीं है, कुछ एक ही गाने ऐसे हैं। हनी सिंह के गाने के बोल को लेकर कई सारे विवाद हुए। कुछ गानों पे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। जो हनी सिंह गंदे गंदे गाने, जो ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न अंगों को स्पेशल वो बोलते हैं, वो बात मुद्दा चल रहा है। इस क्लिप में आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कैसे दिलेर मेहंदी हनी सिंह के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो भी न्यूज चैनल में। अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि ये गाने सिर्फ फन पर्पस के लिए हैं। पुराने जमाने में भी तो ऐसे गाने बनते थे पर उनका विरोध कोई नहीं करता था। पर यहाँ पे ये सॉन्ग सुनने के बाद इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। एज आपको क्या लगता है, हनी सिंह के सक्सेस से इनको तकलीफ हो रही है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। 2013 में उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई। मीडिया उनके खिलाफ बैन की आवाज उठाने लगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर 2014 और 2015 में हनी सिंह अचानक गायब कहाँ हो गए। डिप्रेशन और बीमारी के कारण हनी सिंह अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गए। 2014 और 15 में बायपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि वो आखिर कहाँ चले गए। उनके खिलाफ कई अफवाहें उड़ी, ड्रग के कारण ब्रेक लिया या इंडस्ट्री वालों ने ही निकाल दिया। चलिए अब हम बात करते हैं उनके दमदार कमबैक के बारे में। 2018 में मखना गाने से दमदार वापसी हुई उनकी। 2022-23 में हनी 3.0 एल्बम और कलर स्टार जैसे सुपर हिट गाने आए। हनी सिंह ने ये बात खुद कहा, मैंने म्यूजिक को छोड़ा नहीं था, बस अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। क्या आज भी हनी सिंह नंबर 1 है? नई जनरेशन के रैपर बादशाह, MC स्टैन, रफ्तार जैसे आर्टिस्टों से मुकाबला, क्या हनी सिंह फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करेंगे? उनकी फैंस की दीवानगी आज भी बरकरार है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं हनी सिंह के स्ट्रगल लाइफ के ऊपर। हनी सिंह का बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उन्होंने कई सारे कठिनाई का सामना किया। उनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर था। उनका परिवार पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ने में वो काफी एवरेज स्टूडेंट थे पर म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। शुरुआती दौर में उन्हें पहचान पाने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता ये चाहते थे कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ म्यूजिक की तरफ था। कई लोगों ने कहा कि भारत में रैप म्यूजिक नहीं चलेगा, पर उन्होंने किसी की बातों का सुना नहीं और अपने गोल्स को पाने के लिए डेडिकेट होकर मेहनत करना शुरू कर दिए। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह बनाई। गैंगस्टर फिल्म का गाना गबरू उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक था। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में उनको काम मिलने लगा। संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई बार निराशा का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना। क्या हुआ है जब लगा कि छोड़ देना है? बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्पटम्स आने लग गए। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है, मेहनत और जुनून से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। हनी सिंह को यूट्यूब का किंग कहा जाता है 1 मिलियन होने वाले हैं। I'm so excited. Blue Eye. क्योंकि उनके गाने पे अक्सर करोड़ों पे व्यू आते हैं। उनका गाना धीरे धीरे भारत का पहला ऐसे गाना बना जिसने यूट्यूब पे 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यू को क्रॉस किए। उनको इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे महंगा सिंगर भी कहा जाता है। उन्होंने कई म्यूजिक अवार्ड जैसे MTV इंडिया, ब्रिट एशिया TV अवार्ड जीते हैं।
उनके गाने ब्लू आइज और वन बॉटल डाउन को जबरदस्त सफलता मिली। उन्होंने अपने रैप स्टाइल से भारत में रैप म्यूजिक और पंजाबी म्यूजिक को एक नई ऊंचाई दी। हनी सिंह को महंगी घड़ियों का शौक भी है। उनके पास पार्टिक फिलिप नाउटिलस वॉच है। ये एक प्रीमियम वॉच है जिसकी कीमत लगभग 88 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में है। इस घड़ी को बनाने में 9 महीने से लेके 2 से 3 साल लग जाते हैं क्योंकि ये घड़ी पूरी तरह हैंडमेड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं हनी सिंह के शूज कलेक्शन के बारे में। रिक ओइनस जियो बास्केट ब्रांड के हाई टॉप स्नीकर्स को ओन करते हैं। वो जिरनी स्क्वाड के स्नीकर को भी ओन करते हैं। उनके पास नाइक एयरफोर्स 1 शूज भी है। ये सब ब्रांड के शूज अक्सर लाखों में आते हैं। कोई भी मिडिल क्लास बंदा इसको लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हनी सिंह ये सब अपनी स्ट्रगल से हासिल किया है। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में। रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2, ऑडी R8 V10 प्लस, जैगुआर XJL जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। उनकी रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत लगभग 9 करोड़ के आसपास है जिसमें V12 इंजन है। आपको पता है हनी सिंह एक बार किसी दुबई के नाइट क्लब में गए थे। एक ही रात के अंदर उन्होंने 38 लाख रुपए फूंक दिए। इतना सब स्टोरी जानने के बाद क्या आपको लगता है वो नंबर 1 आर्टिस्ट बन सकते हैं? आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो आखिर किसके ऊपर बनाया जाए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप जरूर लिखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये लाइन हनी सिंह के ऊपर कितना परफेक्ट मैच करता है। हनी सिंह की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, सपनों पे विश्वास करेंगे तो कुछ भी हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कभी हार ना माने। आप खुद पे विश्वास करेंगे तो कुछ भी हासिल कर लेंगे। गाइस, क्या गुजरती होगी उस बंदे पे। सबने उस बंदे का बीमारी में बहुत मजाक उड़ाया। बादशाह की बात करें तो वो हमेशा हनी सिंह को पोक करते रहते थे। किसी भी लाइव कंसर्ट में जाते थे तो वो हमेशा पोक करते थे, बोलते थे कि इसका कमबैक ही नहीं हो रहा है। और बात करें रफ्तार की तो रफ्तार तो अपने आप को नंबर 2 रैपर मान चुके थे, मतलब कुछ भी। फिर भी इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में हनी सिंह को पोक किया था। पर फाइनली गाइस, हमारे हनी पाजी का कमबैक हो चुका है। वो एक को कड़ा कमबैक का जवाब दे रहे हैं। अब हाल ऐसा हो गया है कि बादशाह ने तो अपना कमेंट सेशन ऑफ कर दिया है यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का। हनी सिंह के फैन तो तबाही मचा दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अभी बात करें तो बादशाह का सॉन्ग बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी हनी सिंह ने मैनिएक सॉन्ग ड्रॉप किया था जिसपे अभी 50 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस कर चुके हैं। गाइस, आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताना था। अक्सर आप देखते हैं कि हनी सिंह बहुत लग्जरी शर्ट पहनते हैं। वो अक्सर ओवरसाइज शर्ट पहने स्पॉट होते हैं हर एक जगह पे। कहीं भी जाना हो वो नॉर्मल केसेस में ओवरसाइज शर्ट ही पहनते हैं। आपका भी मन करता होगा इन शर्ट्स को खरीदने का और ट्राई करने का, पर उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, लगभग लाखों में होती है। मैंने आपके लिए ये प्रीमियम शर्ट काफी सस्ते प्राइस में देखा है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके शर्ट्स को आसानी से खरीद सकते हैं।